Assalamu alaikum dear student. 1.7 Are you a DIY kid? क्या आप DIY बच्चे हैं? When you were very young, your parents or other grown-ups did everything for you. They feed you, washed you, dressed you, and look you around. जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे पेरेंट्स या तुमसे कोई बड़े लोग तुम्हारे सारे काम करते थे। वो तुम्हें खाना खिलाते थे, नहलाते थे, ड्रेसिंग करवाते थे और तुम्हें घुमाने बाहर लेकर जाया करते थे। बट थिंग्स मस्ट हैव चेंज सिंस देन नाउ दैट यू आर नियरली 11 यू मस्ट हैव लर्न टू डू मेनी थिंग्स ऑल बाय योरसेल्फ। मगर अब तमाम चीज़ें तमाम बातें बदल गई है। अब आप तकरीबन 11 बरस के हो गए हो और आपको बहुत से काम खुद से करने आते हैं। बहुत सी चीज़ें तुम खुद से सीख लेते हो और खुद से कर लेते हो। नाउ यू आर अ डू इट योर सेल्फ DIY किड, यानी अब आप अपने काम खुद से कर लेते हो, यानी डू इट योर सेल्फ। राइट, सही है ना? Here's a list of some things an 11-year-old child should be able to do. Any never mind if you can't do some of these things as yet. There is a whole year for you to learn these things. You will enjoy them. So let's begin our count. अभी आप 11 साल के हो गए हो। अगर अभी भी आपको जो 11 साल के बच्चों को जो चीज़ें करनी आनी चाहिए उसकी लिस्ट में अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है करने के लिए तो कोई बात नहीं, आपके पास पूरा 1 साल है, आप वो सीख सकते हो। देयर इज़ अ होल ईयर फॉर यू टू लर्न दिस थिंग। ये पूरे साल में आप सारी चीज़ें सीख सकते हो। यू विल इंजॉय देम, तुम उसके मज़े ले सकते हो। सो लेट्स बिगिन अवर काउंट। देखते हैं हमें 11 साल की उम्र में कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए या हमें करना चाहिए। तो पहला हमारी लिस्ट में है कैन यू टेक केयर ऑफ़ योर पर्सनल हाइजीन। क्या आप अपनी सेहत के बारे में कोई ख्याल रख सकते हो? क्या आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हो? 11 साल की उम्र में आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हो। तो क्या क्या रख सकते हैं? देखिए, आई ट्रिम माई नेल्स रेगुलरली। डू यू? मैं अपने नाखून रोज़ाना कट करता हूँ। क्या आप ऐसा कर सकते हो? आई टेक अ वॉश ऑन माई ओन, अ प्रॉपर वॉश। आई रिमेंबर टू वॉश बिहाइंड माई ईयर्स, अंडर आर्म्स, एल्बो, नीज, एक्सेट्रा। डू यू? एंड आई यूज़ इनफ वाटर, नॉट मोर नॉट लेस। मैं रोज़ाना खुद से नहाता हूँ। मैं प्रॉपर अच्छे से नहाता हूँ और मुझे याद है कि मुझे नहाते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ कहाँ हमारे जिस्म को धोना चाहिए, जैसे आँख, नाक, एल्बो, नीज, कोहनियाँ वगैरह, घुटने वगैरह धोने का ख्याल रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। क्या तुम ये कर कर सकते हो? एंड आई यूज़ इनफ वाटर, और मैं बहुत कम पानी का इस्तेमाल करता हूँ, ना ही कम ना ही ज़्यादा, नॉट मोर नॉट लेस। मैं प्रॉपर पानी का नहाते वक्त इस्तेमाल करता हूँ। आई कैन ऑयल एंड कोम माई हेयर ऑन माई ओन। मैं अपने बाल खुद संवारता हूँ, खुद से तेल लगाता हूँ और खुद से कंघी भी करता हूँ। आई कैन वॉश एंड ड्राई माई हेयर ऑन माई ओन। मैं अपने बाल खुद से धोता हूँ और उसे खुद से ही अपने आप से ही उसको खुश्क कर सकता हूँ, यानी सुखा भी सकता हूँ। तो ये 11 ईयर में बच्चे लगभग कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा लिस्ट में टॉपिक पॉइंट है डू यू टेक केयर ऑफ़ योर क्लोथ्स। क्या तुम अपने कपड़ों का मुनासिब ख्याल रख सकते हो? क्या जो भी आप कपड़े पहन रहे हैं या फिर आपके कबर्ड में हैं वो सही ढंग से आप रख सकते हो? देखिए, आई कैन इवन वॉश माई ओन क्लोथ्स व्हेन नेसेसरी। ज़रूरत पड़ने पर मैं अपने कपड़े खुद से धो सकता हूँ और इस अपने
रोज़ाना के कपड़े मैं धो सकता हूँ। आई वॉश माई अंडर गारमेंट्स एवरी डे, और मैं जो अंडर गारमेंट्स यूज़ करता हूँ मैं वो रोज़ाना धोता हूँ। आई डोंट stuck up used and soiled clothes. I put them in the washing bucket on time. I brush or scrub the soiled parts with soap before I add them to the washing pile. यानी मैं अपने इस्तेमाल शुदा और मैले कपड़े जमा करके नहीं रखता, मैं वक्त पर इन्हें धोने के लिए बकेट में रखता हूँ। धोने के कपड़ों के ढेर में रखने से पहले मैं इनको आलूदा हिस्से को, यानी जो गीला है वो हिस्से को साबुन से या फिर ब्रश से उसके सारे मैल निकाल कर उसको साफ कर लेता हूँ। आई कैन hang the clothes neatly without creases to dry on the clothes line. यानी मैं कपड़ों को सुखाने के लिए यानी रिंकल डाले बगैर सफाई सुथराई से कपड़ों को डोर पर लटका सकता हूँ। आई कैन फोल्ड ऑल क्लोथ्स नीटली, मैं अपने कपड़े सफाई से तह करके उसे फोल्ड करके कबर्ड में या फिर कहीं भी मैं फोल्ड करके अच्छे से रख सकता हूँ। कैन यू स्विम, क्या तुम तैराकी कर सकते हो? तो देखिए 11 साल में यानी आप 11 साल के हैं तो हो सकता है आपको तैराकी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। जैसे अपने अपने जैसे दिलचस्पी पे है कि आपको स्विमिंग करना पसंद है या फिर नहीं है। कैन यू स्विम? आई कैन स्विम इन अ स्विमिंग पूल। यहाँ पर पेरेंट अलाउ भी करते हैं और कुछ डिफ़िकल्टीज भी रहती है, कहीं कहीं स्विमिंग पूल अवेलेबल नहीं रहते हैं तो बच्चा कुछ और सीख लेता है। कैन यू स्विम? आई कैन स्विम इन अ स्विमिंग पूल। मैं तैराकी के तालाब में यानी स्विमिंग पूल में मैं तैर सकता हूँ। आई कैन स्विम इन अ वेल, मैं कुएं में भी तैर सकता हूँ। आई एम गोइंग टू लर्न फ्री स्टाइल स्विमिंग दिस ईयर, मैं अब इस साल फ्री स्टाइल वाला तैराकी सीखने वाला हूँ, यानी मैं सीखने वाला हूँ। ये अगर आप करना चाहते हैं तो आपको बड़ों की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैन यू राइड अ बाईसाइकिल। ये तो सबको आता है 11 ईयर्स में, तो क्या आप साइकिल चला सकते हैं? आई लर्न टू राइड अ बाईसाइकिल व्हेन आई वॉज 8 ईयर्स ओल्ड, यानी जब मैं 8 बरस का था इस वक्त मैंने साइकिल चलाना सीख लिया था। आई एम लर्निंग टू राइड अ बिगर बाईसाइकिल, मैं और बड़ी साइकिल पर सवारी करना सीख रहा हूँ। यानी जब आप छोटे होते हैं तो पेरेंट्स आपको छोटी सी साइकिल ला कर देते हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपका मन भी चाहता है कि बड़े साइकिल पर सवारी करें, तो अभी वो ये उम्र में जैसे दिलचस्पी बढ़ जाती है बड़े साइकिल पर साइकिल चलाने के लिए। आई एम गोइंग टू लर्न इट इन द वेकेशन, और मैं बड़ी साइकिल पर सवारी करना सीख रहा हूँ, और मैं कब सीखूँगा? इन छुट्टियों में मैं चलाना सीखने वाला हूँ। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है यू शुड केयर फॉर एट लीस्ट वन प्लांट। अब यहाँ पर देखो ये नेचुरली चीज़ है जो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट बच्चों के अंदर पैदा होती है और मज़ा भी आता है ये चीज़ें करने में। यू शुड केयर फॉर एट लीस्ट वन प्लांट, यानी आप कम अज़ कम एक पौधे का ख्याल रखना चाहिए, यानी आपको एक पौधे का ख्याल रखना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए, घर पे पौधे उगाना चाहिए। माई आंट गिव मी दिस लिटिल प्लांट, मेरी आंटी ने मुझे एक छोटा सा पौधा दिया है। आई वाटर इट एवरी डे, मैं रोज़ाना इसको पानी देता हूँ। आई लूजन द सॉइल, मैं उसके वक्फे वक्फे से जड़ों के गिर जो मिट्टी है उसको थोड़ी सी लूज़ करता हूँ, ढीला करता हूँ, भुरभुरा करता हूँ। आई एड अ लिटिल कंपोस्ट टू इट एवरी 2-3 मंथ्स, मैं हर 2-3 महीनों में इसमें थोड़ा सा खाद डालता हूँ। खाद मीन्स जो प्लांट्स की ग़िज़ा होती है उसे
खाद कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैन यू ड्रेस अप फॉर अ स्पेशल ओकेजन ऑन योर ओन। ओके, ठीक है, हम तो ये तो 2 साल से ही कर लेते हैं, कोई अच्छे कपड़े ला लेंगे तो हम खुद से ही पहनना शुरू कर देते हैं, तो 11 साल की उम्र में तो हमको तो बहुत अच्छे से आ जाता है। When I was in standard second, my father helped me, but now I can dress up on my own, even for a special occasion. जब मैं दूसरी जमात में था तब मेरे वालिद, मेरे अब्बू मेरी मदद करते थे, लेकिन अब अपना ड्रेस मैं खुद ही पहनता हूँ। और कुछ स्पेशल ओकेजन्स रहेगा, ईद रहेगा, शादी ब्याह रहेगा, या फिर कहीं घूमने जाने का रहा, तो मैं खुद से ही वो इवन फॉर ए स्पेशल पहनता हूँ, यानी मैं अपने खुद से ही ड्रेसिंग कर लेता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट जिसे बोलेंगे कैन यू कन्वे एन ओरल मैसेज टू समवन करेक्टली। हाँ, ये तो बहुत दिलचस्प पॉइंट है कि हम जब 11 साल की उम्र में रहते हैं तो हमको किसी की बात, एक की बात दूसरे तक पहुंचाना है। जैसे मम्मी ने कुछ कह दिया, अब्बू तक जाकर बोलो, दादी को जाकर बोलो, भाई को जाकर बोलो। क्या वो मैसेज तुम करेक्टली जाकर बोल पाते हो? तो ये आपको खुद से करना है, यानी आपको ये पॉइंट याद रखना है कि हमको यहाँ पर लिखना है राइट अ रिसेंट मैसेज दैट यू पास्ड ऑन, यानी हाल ही में आपसे जो मैसेज कहा गया था देने का, वो मैसेज आपने सही से पास ऑन किया है, उनको सही पहुंचाया है, सही से उनको बताया है। तो वो मैसेज क्या था आपको वो लिख कर बताना है अपने नोटबुक में। तो मैसेजेस आपको कहीं भी दिए जा सकते हैं, जैसे एट होम। अगर एट होम में आपको मतलब घर के अंदर आपको किसी ने कहा है, मम्मी ने कहा है कि भाई को जाकर ये बोलो, बहन को, बड़ी बहन को जाकर ये बोलो, अब्बू को जाकर फलां चीज़ बताओ, तो क्या ये मैसेज तुमने सही पहुंचाया उन तक? तो वो लिखना है, एक ही लाइन में लिखना है। और इन स्कूल में जो तुम्हारा मैसेज, अगर बच्चों ने कुछ मस्ती की है तो आपने कुछ मैसेज टीचर्स तक पहुंचाया, या एक टीचर से दूसरे टीचर्स तक मैसेज पहुंचाया है, क्या वो करेक्टली पहुंचाया है, यहाँ पर भी लिखना है। बिटवीन फ्रेंड के बीच में जो आपके मैसेजेस इधर से उधर हुए, जो बातें आपने इधर से उधर की है, क्या वो सही से कही है। यू मे राइट द मैसेज इन योर मदर टंग। ये सारे जो मैसेजेस है वो आप अपने मातृ जुबान में लिख सकते हो। You must know how to sew. I can thread a needle. I put a knot in the thread when I string flowers or beads in it. I can make these stitches, running stitches and back stitches. I can also hem the border. I can sew up a tear in my clothes. I can even sew a button. There is a stitches called buttonhole stitch. Once I made a handkerchief by sewing the edges of a square piece of clothes. तो ये तो लड़के तो नहीं कर सकते, लड़कियों को शौक होता है सीने का। तो क्या तुम सी सकते हो कोई चीज़? तो यस, आई कैन थ्रेड अ नीडल। मैं नेडल में सुई में धागा पिरो सकती हूँ। आई पुट अ नॉट इन द थ्रेड व्हेन अ स्ट्रिंग फ्लावर्स और बीड्स इन इट। मैं सुई में धागा पिरो सकती हूँ, उसको गांठ मार सकती हूँ जब मुझे कोई फ्लावर पिरोना है, या फिर बीड्स पिरो के मैं धागे में गांठ बांध सकती हूँ। आई कैन मेक दिस स्टिचेस, रनिंग स्टिच एंड बैक स्टिच। आई कैन ऑल्सो हेम द बॉर्डर। ये सारे टाके हैं, जैसे रनिंग स्टिच है, यानी तो आप बस सादी सी रनिंग स्टिच, यहाँ पे पिक्चर दी गई है, यहाँ पर देखो ये पिक्चर दी गई है, ये रनिंग स्टिच है, तो आप सादी सी सिलाई कर सकते हो, बैक स्टिच कर सकते हो, यानी हेम भी आपको पता होगा घर में करते हैं, जैसे वरलॉक जिसको कहेंगे, है ना, दस्तियों को हमेशा होती है, रुमाल को, हैंकरचीफ को होती है, उसको हेम कहेंगे। आई कैन सीव अप अ टेयर इन माई क्लोथ्स
आई कैन इवन सीव अ बटन, देर इज़ अ स्टिच कॉल्ड बटन होल स्टिच। यानी जब मेरे कपड़े फट जाते हैं, टेयर हो जाते हैं, तो मैं उसको सी सकती हूँ और मैं बटन भी टाक सकती हूँ, और जिसको हम कहेंगे बटन होल स्टिच, यानी बटन टाकने को हम बटन होल स्टिच कहते हैं। तो मुझे वो करने आता है। वंस आई मेड अ हैंकरचीफ, एक दफ़ा मैंने अपने लिए एक रुमाल बनाया था। स्वीविंग द एजेस ऑफ स्क्वायर पीसेस ऑफ क्लॉथ, एक चौकोनी कपड़े को जिसके किनारे मैंने पूरे सी दिए थे, और वो सीकर मैंने एक हैंकरचीफ तैयार किया था। तो यहाँ पर ये तारा की भी फ़ोटो दी गई है। आई मेड अ सिंपल बैग, तो इसने एक छोटा सा सिंपल सादा सा बैग भी बनाया है। तो लड़कियाँ ये आमतौर पर ट्राई करती है घर में, है ना, खुद से करने का। तो ये भी 11 साल की उम्र में लगभग आ जाना चाहिए। ओके, ठीक है, अभी हम यहाँ तक ही देखेंगे, आगे का इंशाल्लाह बाद में। अल्लाह हाफिज़।